हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय ज्ञान योग को आगे पढ़ते हैं। मैं ही चार सामाजिक वर्णों की सृष्टि की है, जिन्हें प्राकृतिक गुणों के प्रभाव और उनके अनुरूपी कर्मों द्वारा निर्धारित किया जाता है। हालांकि इस व्यवस्था को मैंने ही बनाया है। यह जानो कि वास्तव में मैं ना तो करता हूँ, ना ही मैं परिवर्तनीय हूँ। किसी भी कर्म का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ना ही मैं भौतिक कर्मों के फलों की कामना करता हूँ। जो इस बात को समझता है वह कभी भी कर्म से नहीं बंधता। इस बात को जानते हुए प्राचीन काल में मोक्ष की कामना करने वाले भी कर्म किया करते थे। इसलिए तुम्हें भी उसी तरह कर्म के पथ का अनुसरण करना चाहिए जिस तरह लोग पहले किया करते थे। 10वें श्लोक में भाव शब्द का प्रयोग करके श्री कृष्ण आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च अवस्था की ओर संकेत दे रहे हैं। भाव प्रगाढ़ अनुराग की एक ऐसी अवस्था है जो परम पवित्र प्रेम की अवस्था के एक कदम पहले आती है। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रधान शिष्य श्री रूपा गोस्वामी ने इसकी व्याख्या अपने ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु में विस्तार पूर्वक ढंग से की है। दिव्य प्रेम का विकास श्रद्धा से प्रारंभ होता है। श्रद्धा हमें साधु संग की ओर ले चलती है। साधुओं की संगत में हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, अर्थात ये ऐसे उपदेश जो हमें यह बताते हैं कि परम सत्य को कैसे जाना जाए, और क्रमशः हम इस प्रक्रिया को आरंभ करने की दीक्षा प्राप्त करते हैं। इसे भजन क्रिया कहते हैं। जब हमारा हृदय सभी कल्मशों से मुक्त होकर निर्मल हो जाता है, तब हम अनर्थ निवृत्ति की अवस्था पर पहुंचते हैं। अनर्थ निवृत्ति के पश्चात लगातार आध्यात्मिक साधना के अनुशासन से हम निष्ठावान बनते हैं और वहां से हम रुचि की अवस्था प्राप्त करते हैं, जहां पर हम परम सत्य की विशुद्धि मधुरता की अनुभूति का आस्वादन करना प्रारंभ करते हैं। इसके आगे रुचि फिर आसक्ति या परम सत्य के प्रति अत्यंत लगाव की अवस्था में विकसित होती है। परम सत्य के प्रति यह अत्यंत लगाव क्रमशः श्री कृष्ण के प्रति गहरे अनुराग की भावनाएं प्रकाशित करता है। इस दशा को भाव कहा जाता है। इस गहरे अनुराग की पूर्ण विकसित अवस्था को ही प्रेम कहते हैं। जब कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम की भावनाएं उमड़ती हैं। दिलचस्प बात यह है कि भगवत गीता में श्री कृष्ण इस सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि का संकेत बहुत जल्द देते हैं। पूरी तरह प्रत्यक्ष रूप से नहीं, बल्कि थोड़ा गुप्त रूप से। आखिरकार रहस्यों में प्रेम का रहस्य ही सबसे अधिक गोपनीय होता है। आगामी श्लोकों में कृष्ण अर्जुन को प्रोत्साहित करते हैं कि वह निष्काम का पथ न अपनाए। श्री कृष्ण अर्जुन को विश्वास दिलाते हैं कि चूंकि वे स्वयं कर्म की क्रिया प्रतिक्रिया के चक्र के परे हैं, इसलिए जो लोग उनका यानी श्री कृष्ण का की शरण लेते हैं, वे भी सांसारिक कर्मों की प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाते हैं। अर्जुन से श्री कृष्ण यह चाहते हैं कि वह पूर्ववर्ती मोक्ष प्राप्त व्यक्तियों के आदर्श का अनुसरण करे और उनके पद चिन्हों पर चले। प्राचीन काल में ऐसे बहुत से महान व्यक्ति हुआ करते थे जिन्हें महाजन कहा जाता था, और उन सभी महाजनों ने कृष्ण की छत्रछाया में रहकर ही जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त की थी। कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन इन महाजनों का अनुसरण करें। जीवात्माएं जिस प्रकार श्री कृष्ण की शरण में आते हैं, श्री कृष्ण उन्हें तदनुसार ही पुरस्कृत करते हैं। जानते हुए या बिना जानबूझे सभी श्री कृष्ण को ही खोज रहे हैं। श्री कृष्ण आनंद के सागर हैं और वे ही सृष्टि के सर्वप्रथम कारण हैं। ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण को सर्व कारणम कहा गया है, अर्थात कि कारणों के मूल कारण। कृष्ण को गोविंद भी कहते हैं, यानी कि इंद्रियों को खुश करने वाला। किंतु शारीरिक पहचान की माया के कारण जीवात्माएं अपना सर्वोच्च हित नहीं जानते, और इसलिए वे सीधा श्री कृष्ण की शरण में नहीं आते, बल्कि ये मायाग्रस्त जीव अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए या तो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, या फिर आधुनिक समाज की तरह थोड़े से पैसे कमाने के लिए वे कड़ी मेहनत करते हैं और जो चाहे खरीद लेते हैं। भौतिक जीवन में जीवात्माएं अपने कर्म के अनुसार सुख और दुख का अनुभव करते हुए अलग अलग जीव प्रजातियों में जगत नितांत भ्रमण करते हैं। ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए करोड़ों जीवों में से किसी एक भाग्यवान जीव को श्री कृष्ण की कृपा से गुरु की संगति का अवसर प्राप्त होता है। श्री कृष्ण और गुरु की कृपा से उस व्यक्ति को भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है।
यह संसार अत्यंत ही पुराना है, जितना हम सोच सके उससे भी पुराना है और युग युगांतर के पश्चात यहाँ पर बहुत कुछ बदल चुका है। फिर भी आध्यात्मिक प्रगति एवं जन्म, मृत्यु, वृद्धाप्य और रोग की समस्याओं के समाधान का मूलभूत सिद्धांत आज भी वही है। आधुनिक सभ्यता की उन्नति से दरअसल जीवन के इन वास्तविक समस्याओं के समाधान खोज निकालने में बहुत कम लाभ हुआ है। तथाकथित उच्च शिक्षा और बेहतर रहन-सहन तो उपलब्ध किए जाते हैं, किंतु मूल समस्या जैसे कि जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग वहीं की वहीं रह जाते हैं। अब जब उचित समाधान उपलब्ध है तो श्री कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन उसको स्वीकार करें। समाज में सुव्यवस्था और आध्यात्मिक जीवन में दक्षता एवं प्रगति को सुगम बनाने के लिए श्री कृष्ण ने 4 सामाजिक वर्णों की सृष्टि की है, जिसे वर्ण कहा जाता है। अपने पिछले जन्मों में प्राप्त की गई सुकृति या आध्यात्मिक योग्यता के अनुसार व्यक्ति मनुष्य जीवन में कुछ अंतर्जात गुण लेकर जन्म लेता है। हरे कृष्ण।